हाय वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, आप सभी को एक क्वेश्चन बहुत दिनों से आ रहा था इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में कि राजन भाई आप बहुत दिन से म्यूट हो गए हो, बिल्कुल से आपका वीडियो नहीं आ रहा, ऐसा क्यों? तो देखो दोस्त, कुछ दिन पहले मेरा एग्ज़ाम चल रहा था, उसमें बिजी था। फिर किसी कारण बस मैं अपने घर चला गया था, उसमें बिजी था और काम कुछ खोज नहीं रहा था और आप लोग के लिए भी नहीं खोज पा रहा था। लेकिन फ़िलहाल मैं एक कंपनी को रिसेंटली ज्वाइन किया है 2-3 दिन पहले। ठीक है, आज पूरे उस चीज़ को दिखाने वाला हूँ, ऑफिस को टूर करवाने वाला हूँ कि इसमें मेरा क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मेरा दिखा देते हैं आपको। ठीक है, जो कंपनी ज्वाइन किया हूँ उस कंपनी का नाम है शुभ प्रॉपर्टी होम्स प्राइवेट लिमिटेड। भाई ये कंपनी का रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन काउंटर, यहाँ पे फीमेल रिसेप्शनिस्ट रहती हैं। फ़िलहाल आज वो नहीं आई है और इधर लोगों को बैठने के लिए दिया गया रहता है। यहाँ से ये वगैरह टीवी वगैरह सब लगाया हुआ है। ठीक है, इस साइड से वो किचन रहता है क्योंकि किचन में भी कुछ काम रहता है। और ये 3 चैम्बर है, एक इस साइड है और इस साइड है और एक साइड है। तो ये चैम्बर जो है इसमें कॉलिंग के लिए गर्ल्स रहती हैं। 4 स्टाफ हैं हमारे पास जो कॉल करती है, सब जूनियर है। प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग कॉल जाता है उन सभी को, फीडबैक लेना, फॉलो बैक करना। ठीक है, लीड्स उठाना इन लोगों का काम होता है। ठीक है, और इधर ये वाला इस साइड मेरा जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट टेक्निकल असिस्टेंट का जो काम होता है, कंपनी का एड्स वगैरह, चाहे जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं उधर से हैंडल होता है। जैसे मान लीजिए कोई पेपर निकलवाना हो या जो भी है। ठीक है, और इस साइड से ये रह गया मेरा एज अ इंजीनियर है और इस कंपनी का एमडी कह सकते हैं क्योंकि हर चीज़ मेरे अंदर आता है। बॉस बहुत कम आते हैं क्योंकि बॉस के और भी जगह इनका ऑफिस है। ठीक है, तो ये रहा राजन भाई का ऑफिस। ठीक है, और राजन भाई का ये चेयर। ठीक है, तो मैं इसी चेयर पे बैठता हूँ फ़िलहाल। इसी चेयर पे रह के अपना काम जो है, कंपनी का जो कंपनी प्लॉट ख़रीदती है उस प्लॉट पे जाकर प्लॉट को पूरी तरीक़े से देखना और उस प्लॉट में कैसे नक्शा बनना है, कैसे बाउंड्री का प्लॉटिंग करना है, प्लॉट का प्लॉटिंग करना है, मतलब डिवाइड करना है, कैसा किसका नक्शा बनेगा, उस चीज़ के लिए हम वहाँ पे जाते हैं और उस चीज़ को करते हैं। फिर जो भी क्लाइंट उस प्लॉट को लेते हैं, उस टुकड़े को लेते हैं, उनके लिए एक प्रॉपर बिल्डिंग का डिज़ाइन भी करके देते हैं, नक्शा जो होता है 2D 3D। ठीक है, एस्टिमेटिंग के लिए अलग से रहता है इंजीनियर, वो करके देते हैं क्या है नहीं है, सारा स्ट्रक्चर का अलग इंजीनियर होते हैं, सब चीज़ का अपना अपना होता है। आपका भाई राजन सेट तो हो गया है, लेकिन पता है ये भी दुखी आत्मा के साथ सेट हुआ है इस कंपनी में। पता है जब से पिछली कंपनी का रवैया था उसके बाद मुझे लगा कि ये रियल एस्टेट में जाना ही नहीं चाहिए। लेकिन होता है ना कि कुछ न कुछ फाइनेंशियल कंडीशन प्लस कुछ अपना जो होता है मजबूरियाँ, वो आपको पीछे छोड़ता है नहीं। वो जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके पीछे लगा हुआ रहेगा, क्योंकि तब ये चीज़ साबित सही होगा कि संघर्ष ही जीवन है। तो चलता रहेगा, ड्रॉबैक, फॉलबैक, आगे उठना, नीचे गिरना, ये सब चलते रहेगा। ठीक है ना। और रहा बात आप लोगों के लिए कि राजन भाई अब आपके लिए पटना में क्या करेगा, तो राजन भाई का प्रयास उतना तो नहीं क्योंकि ये ऑफिस जॉब है और ऑफिस छोड़ के जाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली। और जब ऑफ रहेगा, क्योंकि मंगलवार का ऑफिस बंद रहेगा, तो तभी जा सकते हैं, है ना। तो प्रयास रहेगा कि अगर आपके लिए कुछ ऐसा ऑप्शन मिलता है मेरी कंपनी में, खास करके अगर कोई रिक्रूटमेंट आता है तो आपको इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं उनसे बात भी किया जाएगा। और अदर लोगों के लिए कि पहले की तरह आज से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जैसे लोगों के लिए सर्वे करता था, घूमता था, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो साइट था वो उसी एरिया में था जिधर बहुत सारी कंपनियां अपना फ्लैट्स तैयार कर रही थी। तो मेरे लिए आसान था क्योंकि रूम से ऑफिस जाना, साइट पे जाना, जाते टाइम बहुत सारी कंपनी मिल जाती थी, या फिर ऑफिस से वापस रूम पे लौटना तो उसमें भी मिल जाता था टाइम। तो इस तरह आप लोग का हेल्प करते थे, लेकिन अब पॉसिबल नहीं है। अब आपके लिए राजन भाई बहुत कम कर सकेगा क्योंकि बहुत सारा रीज़न आ जाता है इसमें। पहला टाइम का अभाव है, दूसरा कंपनी ढूंढना इतना आसान रहा नहीं है, और तीसरा कि लोग को जब फ्री में सुविधा मिलती है तो लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। आपके लिए हम कोई कंपनी ढूंढ के ला दिए, आपको मेहनत नहीं लगा, आप मन हुआ तो कुछ दिन काम किए, कुछ दिन नहीं किए। इस तरह से कंपनी वाले का नुकसान होता है क्योंकि टाइम पे आप उसको धोखा दे रहे हैं, है ना। और कंपनी वाले भी कभी कभी आपको धोखा दे देते हैं।
बहुत सारा बात है, छोड़िए इस सब बातों को, चर्चा नहीं करेंगे। बस यही कि राजन भाई क्या करता है फ़िलहाल, तो राजन भाई कंपनी ज्वाइन किया है और राजन भाई का मूड का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी भी छोड़ सकता है ना। तो देखते हैं, कंपनी को एहसास करते हैं कि क्या फीडबैक है मेरे प्रति, क्या रवैया है बॉस का, उसके बाद फिर आपको बताते रहेंगे। चलिए विदा लेते हैं, फिर कभी किसी नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। आप सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, अपनी दर्द आप तक बयां करना अच्छा लगता है, और आपके दर्द आप हम तक आता है तो भी अच्छा लगता है। जीवन चलते रहेगा, बातचीत होते रहेगा। विदा लेते हैं, तब तक आपसे बाय बाय।